Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about IELTS writing task 1 and we will discuss about some template or few common lines that you can use in your IELTS writing task 1. So without wasting time, let's get started. As you all know, we have 7 graphs in task 1. First one is bar graph, second is line graph, third one is pie chart, fourth is table, fifth is flow chart, sixth is diagram, seventh is map. These all graphs are divided into 2 categories. So first one is static and second is dynamic. स्टैटिक कौन से होते हैं? जो ग्राफ जो है जिसमें एक ही टाइम पीरियड जो है वो गिवन होता है, लाइक जिसमें एक ही ईयर गिवन होगा, एक ही डे गिवन होगा और 1 मंथ ही गिवन होगा. डायनेमिक होते हैं जिसमें आपको एक से ज़्यादा ईयर्स दे रखे होते हैं, एक से ज़्यादा डेज दे रखे होते हैं या मंथ दे रखे होते हैं. Okay, so here are some lines that you can use for introduction, like the bar graph or the pie chart depicts the information about the dash. यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी स्टेटमेंट में वो यहाँ पे आप लिखोगे. नेक्स्ट जो ईयर गिवन होते हैं उनके बारे में लिखोगे. द ईयर्स अंडर कंसिडरेशन आर डैश टू डैश. ये डायनेमिक जो ग्राफ होता है उसके लिए यूज़ होगा बिकॉज इसमें जो ईयर्स गिवन है वो एक से ज़्यादा हैं. नेक्स्ट लाइन इज द ग्राफ मैनिफेस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डैश. द ईयर अंडर कंसिडरेशन इज डैश. द ग्राफ रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट या फिर रिगार्डिंग डैश. यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. द फॉलोइंग चार्ट इलिस्ट्रेट्स the result of an Australian survey taken in 1995 related to preference of different newspapers. So we can write it. The bar graph depicts the information about, जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ about the, अब result को हमने लिख दिया outcomes of an Australian survey. Result of an Australian survey था, उसको हमने चेंज कर दिया outcomes of an Australian survey. रिगार्डिंग न्यूज़पेपर प्रेफरेंस था, वहाँ पे था रिलेटेड टू प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर. डिफरेंट को हम लिख सकते हैं डाइवर्स, प्रेफरेंस को हम लिख सकते हैं लाइक भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं न्यूज़पेपर प्रेफरेंस ऑफ डाइवर्स सिटीज़. द ईयर अंडर कंसिडरेशन इज़ 1995. सो इस तरीके से हम जो ये इंट्रोडक्शन है उसको ईजी वे में राइट. So our next lines are for body paragraph. Firstly, you can write it can be clearly seen from the graph that, or by having a look at the graph it is vivid that, या फिर आप यूज़ कर सकते हो with regard to. यहाँ पे जो भी आपको ईयर गिवन होगा वो और जो भी नाम दे रखा है कंट्री का वो लिखेंगे. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक इट क्लियर दैट. इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ कि जो कंक्लूजन देना होता है आपने उसको किस तरीके से आप लिख सकते हो. फ्रॉम द ओवरऑल एनालिसिस इट इज़ क्लियर दैट, ओवरऑल इट इज़ कॉम्प्रहेंसिबल दैट, या फिर ओवरऑल इट इज़ लूसिड दैट, दस कॉमा फ्रॉम द ओवरऑल एनालिसिस इट इज़ अपेरेंट दैट. सो इस तरीके से ये जो लाइन्स हैं कॉमन लाइन्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो. सो गाइज़, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बार ग्राफ जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ. सो इफ़ यू वांट टू वॉच देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.